दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शहद सफरा भी है, इस सफरा पेट बढ़ाता है, दूध बलगम बढ़ाता है, दालचीनी सूदा बढ़ाती है। अब तीनों को बैलेंस करेंगे। अगर सफरा की कमी है तो शहद पूरी करेगा, बलगम की कमी है तो दूध पूरा करेगा, और सूदा की कमी है तो दिल पूरा करेगा। अच्छा, अब मजे की बात यह कि दिल सूदा का घर है, दिल ताकतवर है, तुम्हारा रहेगा। सही है, क्योंकि उसको मिल रहा है उसका सूदा। दालचीनी सूदा को बढ़ाती है। ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात यह, शहद जिगर को ताकत देता है और दूध दिमाग को ताकत देता है। असाब को अब बताओ कमजोरी कहाँ आएगी? हाँ, अगर ऐसा को तकलीफ मिल गई फिर क्या बचा? फिर कुछ भी बनी बचा तो फिर सही रहता है, बीमारी से बचता है यार। ये एक बेहतरीन फार्मूला है। और है कहाँ का? किचन का मकसद ये कि तुम्हारे किचन में हर चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज मौजूद है। जो आदमी रात को सोते वक्त 2 लौंग चबाएगा और चूसता सुसता उसके बाद वो सो जाए, जिंदगी में उसको किसी किसी कमजोरी महसूस नहीं होगी। अच्छा, ये हर मिजाज के लिए लौंग? हर मिजाज के लिए लौंग 2 लौंग क्या कहती हैं किसी को। और कुव्वत मुदाफियत में इतना इजाफा करती है ये कि जिसकी कोई हद है। बेहतरीन कुव्वत मुदाफियत। अब इसी तरह आप दालचीनी, हल्दी, अदरक का कावा बनाओ, उसमें नींबू निचोड़ो, शहद मिलाओ और पी लो। देखो कुव्वत मुदाफियत कितनी पैदा करती है तुम्हारे अंदर ये। हर वबाई अमराज से महफूज रहो। दिन में प्याज खाओ सलाद बना के, नींबू निचोड़ के। कहाँ का सामान? किचन के लिए। हाँ, अच्छा, अगर वैसे कोई कमजोरी आ रही है, बांझपन पैदा हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं या कुछ कमी आ रही है, तो अब देखो मजे की बात है कि तुम प्याज लो घर की, उसका अरक निकाल लो, ग्राइंडर करके छील के उसका अरक निकाल लो। अब 1 किलो अरक लो, 1 किलो शहद डाल दो उसमें। अब उसको पकाओ, अरक खत्म हो जाए, शहद बाकी रह जाए। 10 ग्राम दालचीनी, 5 ग्राम लौंग और 10 ग्राम इलायची का पाउडर बना के छिड़क दो इसमें, इसकी खुशबू खत्म, बदबू तैयार हो गई। 2 चमचे बड़े वाले रोजाना दूध सुबह शाम दूध से लेते रहो, बांझपन भी खत्म। अब बताओ कितने लाखों रुपए खर्च करते हो? हैं? आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको बच्चे ना हो वो अंडे खाए, देसी। उस वक्त देसी होते थे ना, फार्मी तो नहीं होते थे। लेकिन देसी अंडे इसलिए कहना पड़ रहा है कि देसी अंडे खाए, जबकि आपने सिर्फ फरमाया कि अंडे खाओ, मुर्गी बेजा खाओ। तो अब देसी मुर्गी के अंडे आप उसी के शहद के साथ खा लो जो हमने बनाया है प्याज का। 2 अंडों की जर्दी लो या 2 अंडे लो, मैश करो, यानी कि नीम बॉयल उबालो जिसकी जर्दी कच्ची है। अब जिसकी जर्दी कच्ची होती है ना, उसका सफेदी भी कच्ची होती है हल्की सी। अब उसको छील के उसमें शहद मिला के और ये खा लो। ये बेहतरीन माजून है, बेहतरीन। आपके लबूबे कबीर, लबूबे 12 इनसे बेहतरीन है। ऊपर से दूध पी जाए। देखो कुछ अरसे करे, 2-3 महीने इस्तेमाल करे, वैसे भी करते हो ना 3-3, 4-4 महीने कोर्स। आप ये इस्तेमाल करके 3 महीने देखो कहाँ जाते हो आप। मर्दाना या जनाना? बेटा ये दोनों के लिए फायदेमंद है, ये तो दोनों को फायदा करती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर जनाना बांझपन है तो 3 चीजें, वो भी किचन की है। मजे की बात ये, सफेद इलायची, मेथी दाना, आई ना समझ बात, और थोड़ी सी इसके साथ ये डाल दो आप, क्या नाम है इसका, ये जीरा। यानी कि मिसाल के तौर पर हमने 100 ग्राम मेथी दाना लिया, 50 ग्राम
छोटी इलायची ली, तो 50 ग्राम जीरा, तीनों को पीस के रख दो। औरत खाती रहे दूध से आधी चमची, उसके महाना निजाम भी दुरुस्त हो जाएगा अच्छा। और बांझपन भी दूर हो जाएगा। तो ये जो आजकल एक मसला है कि पीरियड्स रुकने की वजह से जिस्म फूलना शुरू हो गया। हाँ, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अपनी जगह लेवल आ जाएगी वो। आधा चमचा सुबह शाम। हाँ, मकसद कहने का ये कि किचन तुम्हारा मतलब है पूरा दवाखाना। अगर तुम जानते हो तो इसको, अगर तुम्हें नजला हो जाए एलर्जी का, ठीक है, सही है। आप भूसी लो, सही। आटे की छान 1 चमचा, आधा घंटा उसको भिगो दो, आधे घंटे बाद उसको जोड़ दो, 1 कप रह जाए उसको उतारो, हल्का सा नमक मिलाओ उसमें और उसको गरम गरम पी लो। 3 दिन पियो, नजला खत्म। विटामिन सी कंप्लीट। रात को हाँ सोते हो, बेहतरीन। मकसद ये कि किचन पूरा, अब हाजमा खराब रहता है, सही। समझ ना मेरी बात को। जी। अब मजे की बात ये, इसका इलाज भी किचन से होता है। क्या? आधा पाव जीरा ले लिया, 1 पाव, जी। आधा पाव 1 पाव अजवाइन ले लिया, दोनों को डालो, नींबू के पानी में भिगो दो। जब नींबू का पानी खुश्क हो जाए तो सिरका डाल दो। सिरका खुश हो जाए, किचन में ये नहीं रखे हुए, सही। जब सिरका खुश्क हो जाए तो उसमें जितना वजन उसका है सब चीजों का, इससे निस्फ वजन काला नमक पीस के रख लो, आधी चमची खाना खाने के बाद खाते रहो, देखो कैसा जाएगा और कैसा हाजमा, फर्स्ट क्लास। सही बात। अब बोलो, और अगर ज्यादा और उसको खुश जाएगा बनाना है तो पुदीना सुखा लो, वो सूखा हो पुदीना से आधे वजन डाल दो इसमें, देखो बेहतरीन जायका बन गया खुश। अब हमारा फैटी लीवर हुआ है, शुगर हाई हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो घर में किचन में मौजूद है सामान इसका। लहसुन लो, अदरक लो, जीरा लो, और ये तुम्हारा पुदीना लो, और अनारदाना लो, किचन में रखा हुआ होता है ना, सब बराबर वजन लो। चटनी तैयार करो इसकी, लेकिन चटनी ग्राइंडर से नहीं करो, सिलबट्टे से करो। अच्छा। सिलबट्टे से इसकी चटनी कर लो और उसको चटनी उठा के रख लो। 1 बड़ा वाला टेबल स्पून जो खाने का होता है, वो दोपहर को रोजाना 1 चमचा लो, 1 छिटाक दही में मिलाओ। दही कहाँ से? किचन से। दही में मिलाओ, खाना खाने के साथ खा लो। 15 दिन कर लो, फैटी अपने लीवर का जाकर टेस्ट करा लो। मकसद ये है कि अगर कर सकते हो, हिकमत तो किचन पूरा है, कीमत दवाखाना है। सही बात। इसमें एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, एंटी एलर्जी भी है। कोलेस्ट्रॉल किसी का बहुत हाई हो रहा है, अलसी का बीज मौजूद है किचन में, 1 चमची सुबह शाम लेना शुरू कर दो, देखो कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाता है तुम्हारा। यूरिक एसिड बढ़ रहा है हमारा, हल्दी ले लो, 1 छिटाक हल्दी ले ली, 1 छिटाक दालचीनी ले ली, 1 छिटाक अजवाइन डाल दो। इसमें सब में 1 छिटाक नींबू का पानी, उसका लहसुन का पानी डाल दो। जब ये खुश्क हो जाए 1 छिटाक नींबू का पानी डाल दो। जब ये खुश्क हो जाए 1 छिटाक अदरक का पानी डाल दो। ये खुश्क हो जाए, घोटो घाटो खूब इसको, और थोड़ा शहद मिलाओ। अगर शुगर नहीं है तो वैसे ही बना लो, नहीं तो थोड़ा शहद मिला लो, और इसकी गोलियां बना के रख लो, चने के बराबर 2-2 गोली सुबह शाम लो। बताओ कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड कहाँ रहता है तुम्हारे जिस्म में। मकसद हम भागते हैं इधर उधर, जबकि किचन जो है हमारा, अगर देखा जाए तो हम अगर किचन को इस्तेमाल करें तो पूरा दवाखाना किचन से हो सकता है। जो किचन का सामान है वो आपका मतलब का सामान है, आप तबीब हो तो। हमने अपने उस्ताद को देखा, हमारे उस्ताद करते ही किचन से इलाज थे। अब उन्हें नहीं पता था स्कन कितने की मिल रही है, सुनजान कितने की मिल रही है। उन्होंने 10 रुपए निकाले कि ले जा बच्चा, ये सामान लिया, गरम मसाले का लिया, बनाए दवा इसकी। तो मकसद ये है कि किचन में क्या नहीं है तुम्हारे, सब कुछ है। तुम्हारी हांडी की अगर देखा जाए तो माजून है, सही मायने में बन जाए। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, वरना पहले जमाने में एक रिवाज था
कि तांबे की हांडी होती थी और उस पर कलई की भी होती थी, और जब खाना पकाते थे ना तो एक अंगूठी एक हाथ अलग रखते थे, छल्ला अंगूठी सोने का, अच्छा, वो डालते थे तो पकाते सही थे। बात। जब खाना तैयार हो गया पक के, उतारा, छल्ला निकाला, धोया, रख दिया। सोने का कुछ था खा रहे हो तुम। वाह, ये बड़े मजे की बात थी। हमने बहुत सारी चीजें छोड़ दी अपने बुजुर्गों से। सही बात। आज हम दूध नहीं पीते, दूध से भागते हैं, और दूध कहीं अच्छा देख कर लोग अपनी दही जमाओ, रोजाना एक पाव दही खाओ, बीमारियों से दूर हो जाओ। मकसद कहने का ये है कि देखो, एक उम्र आती है तो जरूर बीमार होता है आदमी। मौसमी बीमार उसको होना चाहिए। अगर मौसमी बीमार नहीं होता तो कोई बड़ी बीमारी पल रही है इसके अंदर। इसलिए कि जब मौसम का अटैक होगा तो तुम्हारी कुव्वत मुदाफ़त एक्टिव होगी। जब तक तुम्हें कोई मर्ज नहीं आएगा तो कुव्वत मुदाफ़त तुम्हारी कैसे पता चलेगी क्या है, वो एक्टिव होगी। जिसको मर्ज आते रहते हैं, मिसाल के तौर पर मौसमी असरात जिस पर होते हैं, वो आदमी बड़ी बीमारियों से महफूज होता है, सही। उसको बड़ी बीमारी नहीं आती। फिर छोटी बीमारियों पर टल जाती है, 2-4 दिन बीमार हुआ, टल गए, खत्म हो गया। तो बात यह है कि हमारे पास हमारे लिए सब कुछ घर में मौजूद है। भाई गला सांस लेने में तंगी हो रही है, मिसाल के तौर पर आप लौंग का भबारा कर लें, नमक का भबारा ले लें, सही बात। देखो सांस की तंगी आपकी दूर हो जाती है। ये सब कहाँ के सामान है? किचन के सामान है। गुर्दों में गर्मी हो गई है, मिसाल के तौर पर धनिया लो और 2-4 बड़ी इलायची लो, एक धनिया की गड्डी लो, काट लो, पानी में डालो, एक जग पानी में पकाओ, आधा जग रह जाए छान लो, रख लो, आगे समझो बात। और वही आधा गिलास दिन में 2 दफा पी ले, 3 दिन तक सारे गुर्दे वाश, गर्मी सारी निकल के बाहर, बिल्कुल रिन हो जाते हैं गुर्दे। तो मकसद कहने का यह है कि सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमें पता नहीं। अब हम वो डॉक्टरों के पीछे फिरते रहते हैं, या फिर हम दवाएं। भाई पहले इलाज बिल ग़िज़ा करो, सही है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, फिर इलाज बिल तदबीर करो। और जब देखो कि ये 2 काम नहीं कर रहे तो फिर इलाज बिल दवा करो। पहले घर में कोशिश करो 1-2 दिन, ताकि मर्ज का जोर भी टूटे, और घर में अगर हो जाए अफाका तो ठीक है, नहीं टूटे 1-2 दिन में जोर, तो जाके दवा ले लो। लेकिन पहले इलाज बिल ग़िज़ा करो, फिर इलाज बिल तदबीर करो, फिर इलाज बिल दवा करो। हम फौरन इलाज बिल दवा करते हैं, तदबीर नहीं करते। अब नज़ला वगैरह जो है, जुकाम, नज़ला, फ्लू वगैरह, ये अगर देखा जाए तो बेसिकली विटामिन सी की कमी है। अगर आप नींबू रोज इस्तेमाल करते होंगे आपको नहीं होगा, क्योंकि नींबू विटामिन सी का खजाना है। अच्छा, अब मिर्च, हरी मिर्च इस्तेमाल करने वालों को नज़ला फ्लू नहीं होगा। क्यों? क्या हरी मिर्च में जो तीखापन है ना, तेजी है, ये विटामिन सी की वजह से है, कि इसमें इंतहाई दर्जे में विटामिन सी है। देखो कहते हैं ना कि भाई जिसको नज़ला उसका मुंह नहीं खुल जाएगा, नहीं खुला, लो उसको हरी मिर्च की चटनी खिलाओ। आपका जिगर यरकान हो गया, आपको पीलिया हो गया आपको, अब इसका इलाज भी किचन में मौजूद है। मजे की बात ये है, रात को 1 छिटाक इमली पानी भिगो दो, और 1 छिटाक मिश्री या 1 चम्मच चीनी डाल दो, और थोड़े से पत्ते हरे धनिया के डाल दो। सुबह को उसको खूब मसलो, छानो, शरबत बनाओ और नहर में पी लो। 1 हफ्ते करो,
जरकान का नाम भी नहीं रहेगा। और अगर और जल्दी करना चाहते हो तो एक चने के बराबर, चने की दाल जैसे होता है चना, छोटा वाला चना काला, इतना बड़ा दाना फिटकरी का ले लो, इसका पाउडर बना लो, सुबह नहा मुंह आधा पाव दही में मिलाओ उसको और दही खा लो। नहीं तो शरबत की आधे घंटे के बाद कर लो, ये आपका यरकान खत्म। 3 दिन में यरकान खत्म हो जाता है, 4 दिन में इससे। और यरकान में खाओ कम, पियो ज्यादा। दिन में 2-3 गिलास अगर शुगर नहीं है तो गन्ने के जूस के पी लो, अगर शुगर है तो नींबू का पी लो। देखो कहाँ रहता है यरकान। मकसद कहने का ये है कि इन सब बीमारियों का इलाज घर में मौजूद है। आप जोड़ बंद हो गए हैं आपके, डॉक्टर कहते हैं घुटने बदलो, समझ लो। आधी चमची हल्दी, आधी चमची दालचीनी, आधी चमची फिटकरी, कहाँ का सामान है ये? किचन का। और पाव चमची नमक की मिक्स करो। 1 अंडे की जर्दी, कहाँ का सामान है? किचन का। अंडे की जर्दी में फेंटो, मिक्स करो, इसका लेप कर दो घुटनों पे। 15 दिन कर लो, घुटने काम करने लगेंगे, चलने लगेंगे। हाँ, बहुत लोगों को बताया मैंने, बहुत लोगों के घुटने जिनके तब्दील करने डॉक्टर ने कहा तब्दील होंगे, वो चलने लगी औरतें। मकसद कहने का ये है कि किचन तुम्हारा पूरा इलाज है, तुम्हारी पूरी बॉडी का, मगर हम करते नहीं है। हम करते नहीं। अब जो मैंने चटनी बताई है तुम्हें, जिसकी शुगर लेवल ना आ रही हो, वो 15 दिन इस्तेमाल करके देख ले। जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ना आ रहा हो, वो 15 दिन इस्तेमाल करके देख ले। जिसका यूरिक एसिड लेवल ना आता हो, वो 15 दिन इस्तेमाल करके देख ले और अपने टेस्ट करा ले 15 दिन के बाद। बेहतरीन इलाज है। बड़ी दवाएं खाओ, गोलियां खाओ, खून पतला करती है बेहतरीन तरीके से, खून गाढ़ा नहीं होने देती है चटनी। हार्ट के मरीजों के लिए फायदेमंद है क्योंकि खून पतला होगा। अच्छा, फिर इसकी खूबी कमाल ये है कि ये नसों को खोलती है, बंद नसों को, इसलिए सर्कुलेशन ब्लड दुरुस्त होता है। यह हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत बेहतरीन है क्योंकि सर्कुलेशन को दुरुस्त करेगी ना ब्लड के, सही है। तो हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। तो मकसद ये कि एक चीज है, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन करने से होता है। बिल्कुल सही बात। जब करोगे इस्तेमाल तो फायदेमंद होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम्हें यही नहीं पता कि हम खा के आ रहे हैं, पी के आ रहे हैं। प्रभु रसौद जो है